श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय जय हो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है, जय जयकार करने का मन होता है और जब कुछ ना आए तो भोले को कह दें कि भोलेनाथ के रुद्र अवतार आपको कोटि कोटि प्रणाम, तो खुश हो जाते हैं हनुमान जी। आज सोमवार है। असम हमारे गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भोलेनाथ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं प्रेम और भाव से। ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल पास कामाख्या मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर है और कामाख्या से थोड़ी बाहर सामने आए तो वहां पर शुक्लेश्वर भोलेनाथ है। शुक्लेश्वर भोलेनाथ, और जहां शुक्लेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है वहीं पे ब्रह्मपुत्र किनारे खड़े हो जाएं तो समुद्र भारत ब्रह्मपुत्र के बीच में उमानंद है। उमानंद मतलब भोलेनाथ। और वही वही वशिष्ठ मुनि है जब जहां धारा ही बह रही है। असम की धरा, असम की कथा, असम की बातें। ओम नमः शिवाय कहें या ओम कहें या बस मुस्कुरा लें। तो भोलेनाथ आज आपको प्रणाम। आपने कल नारद जी ने माँ पार्वती का विवाह होना है भोलेनाथ से, तो वो बताए थे नारद जी ने। आज थोड़ी सी बातें पढ़ने का मन करते हैं कि हमें श्री रामचरितमानस पढ़ने का। श्री रामचरितमानस, जय हो जय श्री राम। श्री रामचरितमानस को लिखने वाले, पढ़ाने वाले, हम सबको हनुमान चालीसा पढ़ाने वाले संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की बात है। तो आज किताबों में पढ़ा, कई समाचार पत्रों में जो पेपर आते हैं वहां पढ़ा, मुझे खुद नहीं आता, माफ करना गोस्वामी तुलसीदास जी, मुझे सीधे तौर पे कुछ नहीं आता। अभी एक हफ्ते के बीच पहले कुछ वाल्मीकि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा, तब समझ में आया। हाँ, संस्कृत नहीं आई पर संक्षेप में पढ़ा। तो आज करते हैं संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जितनी भी बातें समझ में आए उन्हीं को, तो एक एक पॉइंट की तरह बोलते हैं धीरे धीरे, ताकि मुझे बाद में भी याद हो, समझ में आए। मैं ये सीखना चाहती हूँ। अंजनी नंदन मदद कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। तो कुछ खास बातें गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका जन्म नाम राम बोला था। तुलसीदास जी का बचपन में नाम हुआ राम बोला। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार है माना जाता है और वो अवतार वही सही भी यही बात है। तुलसीदास जी ने मीराबाई को, मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल, तुलसीदास जी ने मीराबाई को भी पत्र लिखवा कर, मतलब संदेश देकर मीरा जी से प्रार्थना की थी कि श्री कृष्ण की भक्ति करने की प्रेरणा करते रहिएगा। कन्हैया की भक्ति को भी तो मीराबाई ने सुनाया था और आज तुलसीदास जी ने भी कहा था मीराबाई को कि श्री कृष्ण की भक्ति करने की प्रेरणा करते रहिए, जो वो करती रही हैं। और हमें कान्हा, लड्डू गोपाल, कृष्णा, श्याम और सिर्फ राधे राधे कह लेते हैं तो साथ होते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं तो राम और हनुमान ज्यादा साथ हैं। धन्यवाद तुलसीदास जी, आपने संक्षेप में ही सही मुझे दो वक्त तो बताई। अभी वे भगवान राम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब तुलसीदास जी वे भगवान राम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका जैसी अनेकों रचनाएं लिखी हैं और हम सबको श्री रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं तो अवधि में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में भी दिया हुआ है। और हनुमान चालीसा की बात तो हनुमान चालीसा, तुलसीदास ने जो हनुमान चालीसा लिखवाया है अपने भारत और विदेश में अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। एक बार हनुमान चालीसा हम पढ़ें। हमारे असम में असमिया भाषा है। हनुमान चालीसा हिंदी, अंग्रेजी में तो है ही,
असम में दिया हुआ है और उसे सब पढ़ रहे हैं। अंजनी नंदन, आपको कोटि कोटि नमन। तुलसीदास जी ने संस्कृत ग्रंथों को हिंदी में रूपांतरित करके धार्मिक और भक्ति साहित्य को सरल और लोकप्रिय करवाया है, हम सबके जीवन में रास्ता दिखा दिया है। तुलसीदास जी ने मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्यों भाषाओं ब्रज भाषा और अवधि में समान अधिकार से रचना की है। तुलसीदास जी ने मध्यकाल में व्यवस्थित प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। तुलसीदास जी ने उनके बारे में कुछ बचपन की बातें। छोटे तुलसीदास जी, आप तो श्री राम के पुजारी हैं और हनुमान जी के साथ तो आप पूरे दिल से, इसीलिए तो हमें हनुमान चालीसा में कहते हैं ना कि वो पढ़ो जो जहां तुलसीदास जी को राम की जय करने वाले हो तो हनुमान को भी याद करो। जय हो। आज तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी और बचपनी और जानकारी की बातों को सीखने का प्रयास। तुलसीदास जी का बचपन के बारे में कुछ खास बातें। तुलसीदास जी का जन्म पहले तो पढ़ा था हमने ना, उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में के राजापुर गांव में हुआ था। उनका जन्म सावन महीने के, उनका जन्म मतलब तुलसीदास जी का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। जन्म के समय उनके मुंह में 32 दांत थे। जन्म के बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था। पिता ने, तुलसीदास जी के पिता ने उन्हें अशुभ समझ लिया था और उन्होंने उसे अपने से दूर करना दिखा दिया। छोटे से तुलसीदास को उनकी एक दासी थी माता, जो 5 दिनों तक, छोटे तुलसीदास जी को 5 साल तक उनकी दासी चुनिया ने उनका पालन पोषण किया। संत श्री नरहया छंद या संद ऐसा कुछ लिखा है। संत श्री नरहयानंद जी ने उन्हें अयोध्या ले जाकर उनका नाम राम बोला रखा था, इसीलिए तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला है। तुलसीदास जी बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। गुरु नरसिंह चौधरी ने उन्हें रामायण, पिंगल शास्त्र और गुरु हरिहरानंद ने संगीत सिखाया। तुलसीदास जी ने गुरुकुल खत्म करने के बाद काशी जाकर 15 साल तक वेदांतों का अध्ययन किया था। तुलसीदास जी के परिवार से जुड़ी कुछ और जानकारी पढ़ते हैं, मन में याद करते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ें तो तुलसीदास जी साथ है, और श्री रामचरितमानस के बारे में राम कह लें तो तुलसीदास जी साथ रहते हैं। तुलसीदास जी का जन्म जब छोटे रूप में ही हो गया और उनके पिताजी ने उनको दूर कर दिया था, तो तुलसीदास जी का जीवन एक ऐसी माता जो वहां की दासी के रूप में थी, लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी को बचपन से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चे जहां पलते हैं वहीं पर। वाल्मीकि जी बचपन में वो दूसरे घर चले गए डाकू करने वालों के, तो उनको पास वही हो रहा था, डाकू बन के डाकुओं को लूटना। और जब उनको भी जब देवताओं ने बता दिया था, नारद जी की शायद वो कथा है कि उन्होंने बताया था, और रत्नागत मुझे याद नहीं, तुलसी वाल्मीकि जी माफ कर दीजिए, आपका पहला नाम रत्ना या कुछ ऐसा था। तो तुलसीदास जी की कथा यहाँ विस्तार से दी गई है, पर मुझे याद नहीं, मुझे हनुमान चालीसा भी सही से बोलना तो नहीं आ रहा है, मदद कर दीजिए, अच्छी तरह सिखा दीजिए। और उसके बाद तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरसिंह दास था। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरसिंह दास था। कथाओं में नाम में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि शायद भाषा की वजह से या लिखने में। और तुलसीदास जी की
शादी हुई थी रत्नावती के नाम से, उनके परिवार से। और तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे। तुलसीदास जी की कथा को जब भी याद करें तुलसी साथ होते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम तुलसीदास जी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम। किसी दिन मुझे सिखाइए, मैं अच्छी तरह सीख पाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा को पढ़ने से अर्थ को समझूं, ताकि प्रेम से वो दिल को, वो श्री रामचरितमानस की कथाओं को 2-4 पल मन में आ जाए। तुलसीदास जी ऐसी कृपा कीजिए। भोलेनाथ आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ पार्वती व भोलेनाथ, आज सोमवार था, मुझे ओम नमः शिवाय थोड़ा बोलना आता है, पर अच्छा अर्थ नहीं आता। और मन में विचार आया, एक किताबों में पढ़ने को ही आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा, और दिल में खुशी हो गई। कोटि कोटि प्रणाम भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी। ओम नमः शिवाय, आपको प्रणाम हनुमान जी, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री बालाजी दादोजी माँ दधिमती कामाख्या मैया की जय। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। जय जय। हाँ, वो ब्रह्मपुत्र में ही जहाँ पे उमानंद है, शुक्लेश्वर है, कामाख्या है, भुवनेश्वरी माता का मंदिर ऊपर है, जहाँ सामने पीछे दिख रहा है उमानंद, उसी उमानंद के बगल में ही, उसी ब्रह्मपुत्र में ही छोटे हनुमान है। लड्डू गोपाल, जैसे कान्हा है, लड्डू गोपाल से ही दिखने वाले हनुमान है। शुक्लेश्वर मंदिर से दिखता है, उमानंद से दिखता है, कामाख्या से दिखता है। बस याद करने की जरूरत है। जब भी कोई अगर मन करे कि गुवाहाटी में भोलेनाथ की जयकार करें, साथ में हनुमान दिखते हैं, पूरी गुवाहाटी में ही हमारे जहाँ जहाँ मंदिर है, क्योंकि असम में ज्यादातर मंदिर वाले धर्म की कथाएं ही है, और हनुमान जी वही है जहाँ शिव जी हैं, और जहाँ शिव जी हैं वही हनुमान जी हैं। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। प्रश्नों के धनी दादू जी बालो जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री श्याम, लड्डू गोपाल, कोटि कोटि नमन प्रणाम। जय जय श्री राधे।